सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 7 पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बड़े काम की चीज। चलिए शुरू करते हैं। पाठ का परिचय देते हैं। छतरी सभी घरों में होती है। ये बड़े काम की चीज होती है। बरसात के मौसम में छतरी भीगने से बचाती है और गर्मी के मौसम में धूप से। आइए इसके बारे में और जानते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि आप सभी जानते हैं आपके घरों में छतरी है। छतरी की महत्वता के बारे में इस पाठ में बताया गया है, जो मैं आपको समझाती हूँ। मार्च का महीना था, दोपहर का समय था। दादाजी ने अपनी छतरी उठाई और बाहर जाने लगे। 6 साल की मिष्टी भागी भागी दादाजी के पास आई। मार्च का महीना था, मार्च में धूप होती है। दादाजी को बाहर जाना तो दादाजी ने छतरी उठाई। मिष्टी आई उनके पास भागी भागी और दादाजी से पूछा। भागी भागी दादाजी के पास आई और बोली, आप कहाँ जा रहे हैं दादाजी? मिष्टी ने पूछा दादाजी से, आप कहाँ जा रहे हैं दादाजी? दादाजी दादाजी मैं डाकघर जा रहा हूँ। यह पत्र स्पीड पोस्ट से भेजना है, फिर कुछ बाजार का काम है। फिर दादाजी ने उत्तर दिया, मैं डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस डाकघर जा रहा हूँ। यह पत्र 30 पोस्ट से भेजना है, फिर मुझे बाजार का भी कुछ काम है। ये दादाजी ने मिष्टी को उत्तर दिया। आगे मिष्टी, दादाजी बारिश नहीं हो रही है तो आप यह छतरी क्यों ले जा रहे हैं? मिष्टी ने दादाजी से पूछा कि बारिश छतरी का प्रयोग तो बारिश में होता है, तो फिर आप छतरी क्यों लेके जा रहे हैं? दादाजी, मिष्टी यह छतरी बड़े काम की चीज है। यह केवल बारिश से ही नहीं बल्कि धूप से भी बचाती है और तो और एक छड़ी का काम भी करती है। दादाजी ने मिष्टी को उत्तर दिया, जो छतरी का प्रयोग है केवल बारिश में नहीं की जाती बल्कि इससे हमें धूप से भी बचाव मिलता है और ये हमारी छड़ी का भी काम आती है। ये उत्तर दादाजी ने मिष्टी को दिया। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। दादी जी भी हाथ में अखबार लिए आ गई। मिष्टी की दादी जी अखबार लिए आ गई। दादी जी पहले समय में तो राजा महाराजा जब चलते थे तो उनके सेवक छत्र यानी छतरी पकड़कर पीछे पीछे चलते थे। जैसे ही आपने देखा होगा बच्चों, कहीं कहानी सुनी होगी या कहीं देखा होगा, जो बड़े बड़े महाराजा राजा होते थे उनके सेवक पीछे छतरी लेकर चलते थे। मिष्टी, अच्छा, छतरी का उपयोग इतने पुराने समय से होता आ रहा है? मिष्टी ने ताज्जुब से हैरान होकर जवाब दिया, अच्छा, इतने समय से छतरी का प्रयोग हो रहा है? दादी जी, हाँ, पहले समय में पेड़ की बड़ी पत्तियों को छतरी की तरह लगाते थे। दादी जी ने उत्तर दिया मिष्टी को कि हाँ, पहले समय में पेड़ की बड़े बड़े पत्ते होते थे बच्चों, उससे छतरियां बनाकर उसका प्रयोग करते थे। मिष्टी, बारिश में तो पत्तियां भी भीग जाती हैं होंगी, फिर यह छतरी कैसे बनी? मिष्टी के मन में प्रश्न आया कि बारिश में तो पत्तियां भीग जाती हैं, ठीक, फिर ये छतरी कैसे बनी? इस तरह से मिष्टी ने प्रश्न किया दादी जी से। दादाजी, कार्तिक भैया से पूछो, वह इंटरनेट पर ढूंढेगा। छाते की कहानी, मैं अभी आता हूँ। दादाजी ने मिष्टी को उत्तर दिया, कार्तिक भैया से पूछो, वे इंटरनेट से, जैसे कि आप सभी जानते हैं इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारी होती है जो हम प्राप्त करते हैं। इंटरनेट से छतरी के बारे में आपको पता चलेगा। मैं अभी आता हूँ, दादाजी ये कहकर गए। मिष्टी कार्तिक भैया को बुलाती है। कार्तिक अपना लैपटॉप लेकर आता है। ठीक, कार्तिक
लैपटॉप खोलकर पहले इजिप्ट में चिड़ियों के पंखों और पत्तों से छतरियां, इजिप्ट में चिड़ियों के पंखों और पत्तों से छतरियां बनती थी। वहां अधिक बारिश नहीं होती है, इसलिए लोग धूप से बचने के लिए छतरियां लगाते थे। इजिप्ट यानी मिस्र एक कंट्री है बच्चों। वहां पर बारिश नहीं होती थी, लेकिन वहां पर छतरी का प्रयोग फिर भी होता था, क्योंकि वहां धूप बहुत तेज होती थी। उस धूप से बचाव के लिए छतरी का प्रयोग होता था। ये कार्तिक ने इंटरनेट पे देखकर मिष्टी को उत्तर दिया। दादाजी, बारिश से बचाने वाली छतरियां तो सबसे पहले चीन में बनी थी। इंग्लैंड में भी महिलाएं सुंदर सुंदर रंग बिरंगे छाते लेकर चलती थी। तुम्हारे दादाजी इंग्लैंड से मेरे लिए भी एक रंग बिरंगी छतरी लाए। इस तरह से दादी जी ने बोला मिष्टी से कि सबसे पहले बारिश की छतरी, बारिश से बचाओ, वर्षा, बारिश मीन्स वर्षा, वर्षा से बचाव वाली छतरी चीन में बनी। फिर इंग्लैंड में सुंदर सुंदर छतरियां प्रयोग की जाने लगी और तुम्हारे दादाजी यानी मिष्टी के दादाजी ने उसकी दादी जी के लिए रंग बिरंगी छतरी लाए थे। ठीक है, ये दादी जी ने मिष्टी से कहा। इंग्लैंड से वो उनके लिए सुंदर सी छतरी लाए थे दादी जी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मिष्टी, कहाँ है वे छतरी? दादी, दिखाइए ना। मिष्टी ने कहा, मुझे वो छतरी देखनी है, कहाँ है? कार्तिक, इसमें लिखा है कि अमेरिका में छतरियों का एक संग्रहालय, संग्रहालय का मतलब होता है म्यूजियम, संग्रहालय भी है। वहां 1000 से भी अधिक छतरियां हैं। वहां 10 फरवरी नेशनल अम्ब्रेला डे मनाते हैं। इतने में दादाजी अंदर आते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया, कार्तिक ने इंटरनेट से बताया कि अमेरिका में छतरियों का एक म्यूजियम, संग्रहालय है। वहां पर कई तरह की पुरानी नई हर तरह की छतरियों को रखा गया है। 1000 से भी अधिक छतरियां हैं और वहां पर 10 फरवरी को नेशनल अम्ब्रेला डे मनाते हैं। फिर दादाजी अंदर आते हैं। दादाजी, मिष्टी देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। उछलती हुई दादाजी के पास आ जाती है। दादाजी उसे छतरी देते हैं। तभी दादाजी आते हैं, मिष्टी से कहते हैं, देखो मिष्टी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मिष्टी छतरी को देखकर बहुत खुश होती है और आगे कहती है कि दादाजी से छतरी लेते हुए, इतनी सुंदर रंग बिरंगी छतरी मेरे लिए? क्या डाकघर में छतरी भी मिलती है? दादाजी, कार्तिक और दादी जी ठहाका मारकर हंसने लगे। मिष्टी ने दादाजी से पूछा, इतनी प्यारी सुंदर रंग बिरंगी छतरी आप मेरे लिए लाए हैं, क्या डाकघर में छतरी मिलती है? तभी इसकी ये बात सुनकर कार्तिक और दादी जी हंसने लगे, ठहाका मारकर खुलकर हंसने लगे। ठीक है, तो ये हमारा पाठ समाप्त हुआ और हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। शब्द अर्थ, पत्र, चिट्ठी, लेटर, छत्र, छाता, अम्ब्रेला, ठहाका मारकर हंसना, जोर से हंसना, लाफिंग लाउडली, जोर से हंसना, संग्रहालय, पुराने दुर्लभ चीजों को रखने का स्थान, यानी कि जो पुरानी चीजें जो आजकल नहीं दिखती उनको वहां पर रखा गया है, जिसे म्यूजियम कहते हैं। सेवक, दास, यानी सर्वेंट। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको? चलो अब आगे बढ़ते हैं और ये अभ्यास आपको स्वयं करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में। ठीक, ये सारे प्रश्न उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। अब चलिए यहाँ सही उत्तर वाले गोले को ओएमआर शीट में रंगिए। मिष्टी कितने साल की थी? बताइए, मिष्टी कितने साल की थी? 6 साल की थी। आगे, लैपटॉप कौन लेकर आता है? लैपटॉप कौन लेकर आते हैं? बताइए, कार्तिक। दादाजी छतरी कहाँ से लाए थे? दादाजी
इंग्लैंड से लाए थे। ठीक है, किसने किससे कहा? चलिए करते हैं। ये छतरी बड़े काम की चीज है, ये किसने कहा बच्चों बताइए, जैसे कि आपने पाठ पढ़ा है, बताएंगे सब। दादाजी। फिर ये छतरी, दूसरा दिख करते हैं, फिर ये छतरी कैसे बनी? यह प्रश्न किया था मिष्टी ने। तीसरा, पहले इजिप्ट में चिड़ियों के पंखों और पत्तों से छतरियां बनती थी, ये किसने जानकारी दी थी? कार्तिक ने। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप अपना ये सारा कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।